हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एनएमसी की तरफ से क्या गुड न्यूज़ आई है रिगार्डिंग सीट की इंक्रीमेंट को लेकर के कि 2024 में सीट्स कितनी बढ़ सकती है या फिर उसे लेकर के एनएमसी की तरफ से क्या स्टेप ली जा रही है। इसके अलावा कुछ कुछ कॉमन क्वेरीज है स्टूडेंट्स के। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है वो ये कि क्या नीट पीजी 2024 आई मीन इन 2024 में भी जो रिवाइज कट ऑफ 2023 की तरह से 0% होगी या नहीं होगी, वो उस पर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। और साथ में जो दूसरी क्वेरी है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेज किसी सीट पर ज्वाइन कर लिया है इन 2023 एंड नाउ ही और शी वांट्स टू लीव द सीट एंड अटेंड नीट पीजी 2024 एग्जाम एज वेल एज काउंसलिंग, तो विल दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट बी एलिजिबल फॉर 2024 और नॉट। अगर ये चीज है, ये सिचुएशन है, तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू ब्रीफ गिव सम वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रीफ डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स। बट बिफोर दैट I am expecting कि आप सभी students will be aware with this fact that the NEET PG 2024 exam has been preponed to 23rd of June. I know this is a kind of setback for all the NEET PG 2024 aspirants, kind of bad news. But now the situation is now when this is done, you have to mold yourself according to current situation. आपको current situation के according खुद को ढालना होगा, which is now the target, the exam is on 23rd of June 2024. इसे लेकर के जो रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मोस्ट प्रोबेबली I am expecting that should get published in the last week of April or first week of May. दैट इज कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस होगी वो कहीं ना कहीं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रेगुलरली विजिट ऑन एनएमसी वेबसाइट एंड रेगुलरली चेक द डिटेल्स, चेक द अपडेट्स, राइट। सो ये चीजें जो है वो आपकी आ सकती है, आने वाली है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। एक गुड न्यूज, जब ये चीजें बैड न्यूज की तरफ हम बढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, हमारी एग्जाम प्रीपोन्ड हो चुके हैं, विच इज अ काइंड ऑफ बैड न्यूज एज आई टोल्ड यू। तो इसके बीच में एक गुड न्यूज ये है कि अब एनएमसी में एक और लिस्ट पब्लिश कर दी है उन कॉलेजेस की जो अपने जो या तो न्यू पीजी कोर्सेज स्टार्ट करना चाहते हैं या तो फिर अगर उनमें पीजी कोर्स चल रही है तो जो ब्रांचेस हैं उनमें सीट्स को बढ़ाना चाहते हैं। सो एक न्यू लिस्ट ऑफ 209 कॉलेजेस हैज बीन पब्लिश्ड, ऑफ 209 ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैज बीन पब्लिश्ड। ये जो है ये सेकंड टाइम लिस्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय एनएमसी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एनएमसी की तरफ से फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी और वो जो लिस्ट थी उसमें देयर वेयर टोटली 154 कॉलेजेस थे उस लिस्ट में, जिसमें न्यू पीजी कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए जो है वो अप्रूवल दी गई थी। और साथ में एडिशनली 50 कॉलेजेस ऐसे भी थे जो एग्जिस्टिंग सीट्स में, एग्जिस्टिंग ब्रांच मतलब जो जिन कॉलेजेस में ब्रांच ऑलरेडी है, जैसे मेडिसिन की ब्रांच है उनके पास 5 सीटें हैं तो वो सीट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी। सो 154 कॉलेजेस वेयर देयर इन द फर्स्ट लिस्ट जो चाहते हैं कि न्यू ब्रांच को स्टार्ट करना, और एडिशनली 50 कॉलेजेस इन द फर्स्ट लिस्ट वर देयर जिसमें कि अगर पीजी कोर्स चल रही है तो उसमें सीट्स बढ़ाने के लिए उनको जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उस पर प्रोसेसिंग चल रही थी। अब जो ये लिस्ट आई है सेकंड लिस्ट बाय एनएमसी, इसमें टोटल 209 ऑनलाइन एप्लीकेशन पर एनएमसी की तरफ से प्रोसेसिंग की गई है, इन विच 172 कॉलेजेस आर देयर जिसमें कि न्यू कोर्सेज, न्यू पीजी कोर्स स्टार्ट करने के लिए प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दी गई है। एंड एडिशनली 37 कॉलेजेस आर देयर जिसमें ऑलरेडी पीजी कोर्स है, उनमें सीट्स बढ़ाने के लिए जो है वो एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दी गई है। सो व्हाट वी आर एनालाइजिंग थ्रू दिस इज अभी तक टोटल 1077 एप्लीकेशंस पहुंचे हैं एनएमसी तक और उन्होंने 2 लिस्ट पब्लिश की है। इन लिस्ट को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है that indicates that this time in 2024 counseling there is a good number of seats going to increase for 2024 counseling. जब तक आप काउंसलिंग तक पहुंचोगे you will see that 5,000 to 6,000 seats will definitely get increased, ऐसा लग रहा है। और जो हमने देखा है गवर्नमेंट
कि हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन में सीट्स जो बढ़ाई जा रही है या अप्रूवल जो दी जा रही है, जो भी हम हिस्ट्री को अगर हम देखें, उसकी जो बीते वर्षों में जो चीजें हो रही है, व्हाट वी हैव ट्रैक्ड डाउन इज कि गवर्नमेंट मेडिकल में सीट्स तो बढ़ा ही रही है, साथ में ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को अप्रूवल देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी लीनियंसी भी लाई गई है जो रेगुलेशंस है उसमें। और ये जो रेगुलेशंस लाई गई है वो इसलिए लाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल दी जा सके, एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो इंक्रीज की जा सके, राइट। सो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी न्यूज है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी 2024। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अभी तक जो सीट्स बढ़ी है वो एक अच्छी नंबर पे, अच्छी गुड नंबर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं अपने दूसरी टॉपिक पे, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या 2024 में भी रिवाइज कट ऑफ अगर आती है तो वो 0% होगी? मेरे अकॉर्डिंग जी हाँ, बिल्कुल होगी। इसके पीछे का जो रीजन है वो मुझे समझ में ये आती है कि आप देखो, इससे पहले कि आप बात करोगे ना 22 की, नीट पीजी 2022 की या 2021 की या 2020 की, तो वी आर विटनेस्ड दैट मच मोर नंबर ऑफ सीट्स वे गोइंग वेस्टेज। आप 2020 की बात करोगे, 2021 की बात करोगे या 2022 की बात करोगे तो पीजी में 4,000 सीट्स जो होती थी वो वेस्ट चली जाती थी, आई मीन वेकेंट चली जाती थी। तो उन सीट्स पर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते थे और वो वेस्ट हो जाती थी। बट जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर किया है 2023 में, वो चेंज क्या किया है कि उन्होंने रिवाइज कट ऑफ को 0% कर दिया। उसके वजह से जो हमने देखा लास्ट ट्रैकडाउन जो किया लास्ट ईयर 2023 में, वो सिर्फ 150 से 200 सीट ही वेस्ट गई है। तो आप इस बात को, अगर आप इस चीज को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि पहले जो पीजी कोर्सेज में 3,000 4,000 एक एक साल में सीट वेस्ट होती थी, वो अब कम होकर के अप टू 200 250 तक आ चुकी है। सो एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट की मोटिव को देखोगे तो गवर्नमेंट की मोटिव क्या है कि उनकी जो पीजी की सीट्स है या मेडिकल की सीट्स है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एट द सेम टाइम जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि आपने बहुत सारे न्यूज लेटर्स पढ़े होंगे जिसमें आपको ये बात समझ में आई होगी कि कॉलेजेस में फैकल्टीज की कमी है, क्लिनिकल में भी फैकल्टीज की कमी है बट नॉन क्लिनिकल में ज्यादा है। तो अगर ये रिवाइज कट ऑफ करने से स्टूडेंट अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लेते हैं तो उससे ज्यादा फैकल्टी ज्यादा से ज्यादा फैकल्टीज जो है वो कॉलेजेस के लिए प्रोड्यूस हो सकते हैं और कॉलेजेस के लिए आ सकते हैं। सो सबसे बड़ी मोटो जो है वो गवर्नमेंट की यही है कि एक तो सीट्स को ज्यादा से ज्यादा फिलअप करवाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो सीट्स जो वेस्ट होती थी उसे, वो जो वेकेंट जाती थी उसे रिड्यूस करना, कम करना और ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स को बढ़ाना कॉलेजेस में। क्योंकि हमने देखा है घोस्ट फैकल्टी वाली बहुत सारी न्यूज जो है वो आपने ट्रैक डाउन भी किया होगा। तो ये चीजें जो है इन वजह से मुझे लगता है कि 2024 में भी ये चीज कंटिन्यू रहने वाली है। रिवाइज कट ऑफ अगेन विल बी रिड्यूस बाय 0%। सो ये ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिक। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2023 या 2022 में किसी ब्रांच में एडमिशन ले रखा है, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो क्या वो नीट पीजी 2024 के लिए एलिजिबल है या नहीं है? आप अलग अलग काउंसलर से बात करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। सो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको सीट मिली है, यू वांट टू लीव द सीट, यू आर पेइंग द पेनल्टी, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2024 एग्जाम। और अगर आपने पेनल्टी पे की है, अगर आपने पेनल्टी पे कर ही दी है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2024 एग्जाम एंड काउंसलिंग ऑल्सो। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग एलिजिबल रहोगे क्योंकि ये रूल जो है वो लास्ट ईयर ही आई है। सो इसकी अभी प्रैक्टिकल व्यूज जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है, इसलिए काउंसलर्स के भी मन में थोड़ी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। बट स्टिल व्हाट आई फील इज कि अगर आपको सीट मिली, आप उसे छोड़ते हो, इन दैट केस यू आर पेइंग द पेनल्टी, व्हाटएवर पेनल्टी योर कॉलेज इज आस्किंग, आप पेनल्टी पे कर रहे हो। अगर आपने पेनल्टी पे कर दी है, आप एलिजिबल रहोगे नीट पीजी 2024 की एग्जाम के लिए एंड काउंसलिंग के लिए। सो
अगर इसके लिए आपको ज्यादा और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो उनकी जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल करके पूछो, उनको मेल डालो, या फिर सबसे बेस्ट वे है कि आप आरटीआई करके पूछ सकते हो अपने बारे में, खुद के बारे में, कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। वो आपको बेस्ट टू बेस्ट रिप्लाई आरटीआई के थ्रू मिल सकती है। सो गाइज, आई होप कि आपको जो अपडेट्स है वो टाइमली मिलते जा रही है। अपडेटेड रहना जरूरी है, इन द सेंस कि एग्जाम 23 को होगी, उसके बाद ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी। सो यू हैव व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करते जा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उसकी, आप उस लिंक पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो कॉलेजेस की लिस्ट है, जो न्यू कॉलेजेस की लिस्ट है जो एनएमसी ने प्रोवाइड की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।